और पिता रोज भोग लगाते थे। खाना बनाना, भोजन जो बनेगा उसका भोग लगाना, और भोग लगाने के पश्चात उसे अपने परिवार में बांट देना, अपने आप खा लेना। कर्मा के दो छोटे भाई बहन थे। बड़ी कर्मा थी, माता नहीं थी। विप्र सेवी थे, संत सेवी थे। ऐसे उस जाट को एक दिन काम आ गया, उसने कहीं जाना है, 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। तो कर्मा से कहता है, कर्मा तो ऐसा करियो ना, अच्छा खाना बनाइयो, जैसे मैं रोज भोग लगाता हूँ भोग लगाइयो। भोग जब ठाकुर जी खा लें, भोग जब ले लें, तब उसके पश्चात तूने खाना। ठीक है। वो रोज जाती थी पिता के साथ, उस कमरे में जाती थी जहां ठाकुर जी पधारे थे। रोज जाती थी और जाकर के देखती थी, पता नहीं चलता था, लेकिन देखती थी कि परोसा सामने रख दिया जाता है। बड़े प्रेम से उस परोसे को देखती, ढूंढती। ऐसी वो कर्मा बाई, ऐसी वो कर्मा बेटी, सब कुछ समझती है, जानती है, लेकिन उम्र बहुत छोटी है। तो आज पिता ने कह दिया कि तुम्हें पहले ठाकुर को भोग लगाना है। ठाकुर बहुत छोटे हैं, वो भूखे नहीं रहते, उनके लिए भोग लगाना, और भोग लगाने के पश्चात ही खाना। जब वो भोग लग जाए उसके पश्चात ही तुमने खाना है। कर्मा ने इस बात को अपनी आंख में बांध दिया, और बाबा तो चले गए। सुबह कर्मा उठी, कर्मा ने उठ करके सबसे पहले भोग किया, और भोग के बीच में अच्छी अच्छी चीजें बनाई, ठाकुर के कमरे में ले गई। छोटे भाई बहन और रहे, और उन बर्तनों को ढक दिया, प्रेम से पर्दा लगा दिया, बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद अंदर गई तो देखा भोग तो ऐसे पड़ा है। तो कर्मा फिर बाहर आ गई। अभी शायद कभी विलंब से हो, नहीं आए हो टाइम से। फिर दोबारा गई, देखा तो भोग नहीं लगा है। दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, चौथी बार गई, सारा दिन जाती रही, खुद भी भूखी रह गई, और छोटे भाई बहन भी भूखे रहे। शाम का समय हुआ तो कर्मा ने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना करके थाली में परोसी, और थाली परोस करके वो फिर मंदिर में चली गई। थाली भर लो लाइरो खिचड़ो, ऊपर की बात की, जिमो मारे शाम गई, जमावे की जागी। जीमो मारे शाम गई, जमावे की जागी। बाबो मारे गाँव गयो सो, नागद आवन आओ गो। उनके भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जाओ। भगवान से कह रही, क्यों नहीं खा रहा है तू, क्यों नहीं खा रहा है? बाबा के हाथ से खाएगा, बाबा के भरोसे मत रहे। बाबा मारो गाँव गयो सो, नागद हो आउन गो। उनके भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जाओ। आज जमाओ तैनोर पीछो, आज जमाओ तैनोर खिचड़ो, कल जमाओ रावड़ी। जिमो मारे शाम गई, रमावे बेटी जाए। आज मैंने खिचड़ी बनाई है, खा ले खा ले। अगर तेरे को आज अच्छी नहीं लगेगी ना, तो कल तेरे लिए रावड़ी बना दूंगी, तेरे लिए रावड़ी बना दूंगी। लेकिन खा तो ले, भूखा क्यों रखता है? खुद भी भूखा, मुझे भूखा लगता है। और बार बार मंदिर में जपती, बार बार वो खोलती,
बार बार वो पर्दा हटाती, बार बार खुलती दिखती, और बार बार वो मंदिर जलती, बार बार वो खोलती, कईयों के नौजी मेरे मोहन करती बैठी बोलती, तू जी में तो मैं जी जाऊं, तू खाए तो मैं खाऊंगा, तू जी में तो मैं जी जाऊं, मान कमोरी द्वारकड़ी, जिमो मारे श्याम गणी जमावे जाटकी, अरे जिमो मारे श्याम गणी जमावे जाट। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी में गाया है कहते तू जीवे तो मैं जी, अगर तू खाए तब मैं खाऊंगी, ये तू भी ना खाए तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और पर्दो भूल गयो सांवरिया, पर्दो करके लाऊं जूं, तो पर्दो को औंठे बैठे शाम खिचड़ी खाओगे। अपने कमरे में आके फिर याद आई, वो इसलिए नहीं खा रहा है कि वहां पर्दा नहीं लगा है, तो फिर गई और फिर पर्दा दिया, और फिर बाहर आई, फिर कहती खा ले, अरे बोलो बालो भक्तांसू, अरे बोलो भालो भक्तांसू, सांवरिया गई आतसी, जिमो मारे श्याम घड़ी जमावे बेटी जाटकी, जिमो मारे श्याम घड़ी जमावे बेटी जाटकी, थाली भर लो जायरो खींचो ऊपर की बाट की, जिमो मारे शाम घड़ी जमावे बेटी जाट की। शाम हो गई, नहीं आए, पर्दा बंद कर दिया, नहीं खाया, खुद भी नहीं खाया, दूसरे दिन खिचड़ी को बाहर फेंक दिया, रबड़ी बना दी, रबड़ी भी नहीं खाई। उसे क्या मालूम है, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावस्य कारण भगवान भोग, वैसे तो खाते हैं तो भाव के भूखे हैं, लेकिन नहीं, कर्मा कहती जब थाली खाली नहीं हुई तो मैं कैसे खाऊं। कर्मा सो हो कर्मासी, अरे भक्ति हो सो कर्मासी, सांवरिया कर आवे सो, भक्ति भाव से पूर्ण हो गुर, हर्ष हर्ष गुण गायो सो, सांचो प्रेम प्रभु सो होता, अरे सांचो प्रेम प्रभु सो होता, मूर्त बोले हाथ की, जिमो मारे शाम घड़ी जमावे बेटी जाटकी, जिमो मारे शाम घड़ी जमावे बेटी जाटकी। बीतते बीतते आज 3 बीत गए, 3 दिन बीत गए और कर्मा ने पानी भी नहीं पिया। डर लग रहा है बाबा से, बाबा आएंगे बोलेंगे तूने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, खाया क्यों नहीं, खा ले बहुत मनाती, बहुत मनाती। उसे क्या मालूम है कि भगवान कैसे आएंगे, लेकिन मन बड़ा भोला है उस कर्मा का, उस बिटिया का, छोटी सी बेटी है। और एक दिन देखा कि जब आज 4था दिन आया है, आज तो बाबा भी आ जाना है, तो कर्मा भाई रोने, आंसू बहाने लगी, मेरे को क्यों पिटवाता है, क्यों मार दिलाता है, मेरे को बहुत कूटेंगे, बहुत पीटेंगे मेरे बाबा, इसलिए आजा गोपाल आजा। और जगन्नाथ स्वामी के भगवान कृष्ण नील माधव जी महाराज नन्हा स्वरूप धारण करके अपने भाई बहन के साथ कर्मा भाई, और कर्मा ने बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाई, प्रेम से खिचड़ी खिलाने के पश्चात फिर अपने आप खाई। जाते जाते बोलती है रोज आना, अब रोज आना, और नियमित कर्म बन गया। लेकिन कर्मा राजस्थान नहीं रह सकी। कर्मा ने कहा अब तो मुझे नीलांचल जाना है, और कर्मा यहाँ आ गई। कर्मा ने विवाह नहीं किया, दिन बीते, वर्ष बीते चले गए। आज कर्मा को खिचड़ी बनाते बनाते 70 वर्ष बीत गए। आंखों की ज्योति भी कम हो गई कर्मा की, लेकिन कर्मा का नियम नहीं टूटा। रोज सुबह उठना, सबसे पहले उठ करके खिचड़ी बनानी, और खिचड़ी बनानी, भगवान आने, खिचड़ी खिलानी, उसके पश्चात अपना सारा काम करना।
ऐसा करते करते कर्मा को आज 70 साल की कर्मा हो गई है और रोज ठाकुर जी उसके घर पे आते हैं। एक दिन एक पंडा, यहाँ की ये पंडे आए और एक पंडे ने देखा, एक पुजारी ने देखा, कर्मा जो है ना खिचड़ी तो बना रही है, उससे तो भगवान दिखे नहीं, खिचड़ी बना रही है, लेकिन ना हाथ धोया, ना मुंह धोया, ना नहाई, ना कुछ किया। उठी और खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके परोसी। तो उसको दुख हुआ, उस पंडे को बड़ा दुख हुआ। अरे तुझे पता है वो कितने पवित्र है भगवान, जिन्होंने संसार को संभाला है, तुझे इतना पता नहीं चल रहा है, तू कर क्या रही है? तूने नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं, चौका भी नहीं, चूल्हा भी नहीं, अच्छा पानी भी नहीं, अच्छा बर्तन भी नहीं, और खिचड़ी तैयार कर दी। वो घबरा गई। तो बाबा मेरे लिए नियम सिखाना, कर्मा को नियम सिखाया। सवेरे उठना, स्नान करना, चौका ऊपर लेपन करना, सब तैयारी करना, फिर खिचड़ी बनाना, फिर भोग। आज कर्मा उठी और स्नान किया, स्नान करने के पश्चात भोग रूप लेपन किया, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके जैसे खिला रही थी, आधी खिचड़ी खाई थी, भगवान चले गए। जब परमात्मा चले गए तो क्या देखा, इधर जगन्नाथ जी का किवाड़ खुला, दरवाजा खुला, तो जो पुजारी सवेरे भोग लगाता था वो क्या देखता है कि भगवान ने भोग तो लगाया है, खिचड़ी मुंह में लगी है और खिचड़ी नीचे गिरी है, पानी भी पिया, लेकिन खिचड़ी कहाँ से आई? तो पुजारी हैरान हो गया, पुजारी चरणों में गिर गया, भगवान परमात्मा के चरणों में गिर गया पुजारी। प्रभु ये लीला क्या है आपकी, बताओ ना। तो आकाशवाणी हुई, सुन, कर्मा नाम की एक बाई मेरी भक्ता है, वो रोज मेरे को खिचड़ी खिलाती है, रोज खिचड़ी खिलाती है। आज किसी पंडे ने जाकर ने उसका जो है नियम बता दिया कि तू इस नियम से बता। वो नियम बनाती बनाती ना विलम्ब हो गया, खिचड़ी खिला रही थी, इतने में तूने ये दरवाजा खोल दिया, मुझे आना पड़ा, मैं खिचड़ी ही नहीं खा सका। वो ये सच्चिदानंद जय। अभी जा और जाकर के कर्मा को बोल कि जैसे तू खिचड़ी बनाती है मुझे वही खिचड़ी पसंद है, वैसी खिचड़ी बना। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावस्य कारणम विज्ञो वदति विष्णाय विष्णवे और मूर्खो वदति विष्णाया भाव तो ही नामी यो जो जनार्दन। जनार्दन भाव ग्रहण करते हैं, वो ये नहीं देखते कि तेरा स्थिति क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। कर्मा को बोला, कर्मा जैसी तू खिचड़ी बनाती है ना वैसे बना, तुझे कोई नियम नहीं बनाना, तेरा नियम तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो भगवान को तन्मय होकर के मन हृदय से चाहता है। मेरे भाई बहन, भगवान को कर्मा जैसी भक्ति कर देते हैं, वही सच्चिदानंद भगवान की जय। वही खिचड़ी का भोग आज ठाकुर जी को लगता है, वही खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगता है।